आज सभी पार्षद उपायुक्त महोदय से मिले हैं। कुछ दिन पहले भिवानी में एक महासम्मेलन किया था, जिसके अंदर एक निर्णय हुआ था कि जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर अपने अपने ज़िले में और क्षेत्र में जो भी उनके अधिकारी बैठते हैं, उसी को लेकर आज चरखी दादरी के सभी पार्षद उपायुक्त मैडम से मिले हैं। क्या कुछ मामला जाने जी। हाँ जी, गली है जी। हमारा भिवानी पार्षद ऑल हरियाणा सम्मेलन हुआ था, उसमें हमने निर्णय लिए थे कि हमारे जो सीनियर पार्षद थे उन्होंने कि ये संदेश दिया था कि सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर अपने उपायुक्त महोदय से सरकार तक अपनी मांगों का जो मांग पत्र है वो पहुँचाने का कार्य करें। इसी संदर्भ में आज हम सभी पार्षद इकट्ठे होकर के माननीय उपायुक्त महोदय से मिले थे। उन्होंने हमने एक आग्रह किया है कि हमारे मांग पत्र को उच्च अधिकारी यानी सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो हमने एक मांग पत्र के माध्यम तक सरकार को पहुंचाने का कार्य किया है। क्या कुछ आपने मांगे रखी हैं और क्या आश्वासन मैडम के द्वारा मिले? ऐसा है, हमारी जो प्रमुख मांगे हैं 10 वर्ष तक से हमारा कोई मानदेय नहीं बढ़ाया है, तो इसलिए हमने मांग करी है भाई 7,500 से 25,000 तक का हमारे मानदेय किए जाए, जिससे हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी मांग हमारी ये है कि भाई पार्षदों को स्वैच्छिक राशि दी जाए 10 लाख तक, ताकि अगर कोई वार्ड में अगर कोई इमरजेंसी काम करवाना पड़ जाए तो हमारे पास अनुमति लो, फिर चेयरमैन के पास और फिर उसके पास हमने आग्रह करना पड़ता है। तो स्वैच्छिक राशि से एक पार्षद जिस प्रकार गाँव के सरपंच अपनी स्वैच्छिक राशि से काम करते हैं, उसी प्रकार पार्षदों को राशि मुहैया कराई जाए 10 लाख तक, ताकि इमरजेंसी काम हम जैसे टूट फूट के हैं, नालियाँ हैं, जाड़ वगैरह हैं, या कोई बरसात के समय कोई पाइप लगवाना है, पानी निकासी के प्रबंध करने हैं, तो इस प्रकार हमें स्वैच्छिक 10 लाख रुपए की राशि हमारे कोष में डाली जाए। तीसरी बात हमारी ये है कि हम जैसे सारे दिन काम करते हैं, टोल हमारा फ्री होना चाहिए। नगर पार्षदों की एक इच्छा है कि भाई हमारी ये प्रमुख मांग है कि जो पूर्व पार्षद पूर्व चेयरमैन हैं उनके पेंशन निधि, जिस प्रकार एक विधायक की वो भी जनप्रतिनिधि होता है, जनता उसे भी चुनती है, एक सांसद को भी चुनती है, जब उनकी पेंशन हो सकती है तो एक पार्षद तो जनता का मुख्य अभिन्न अंग है कि भाई वो जनता को जोड़े रखता है, तो उसकी भी पेंशन व्यवस्था की जाए, ये हमने एक मांग रखी है। तो मैडम ने क्या आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को लेकर आगे तक? देखिए, ये हरियाणा लेवल की बात होती है, एक जिले की उपायुक्त के वो नहीं होती। मैडम ने कह दिया कि ज़रूर मैं आपकी ये जो आज आपने मांग है जो सौंपा है मुझे मांग पत्र, ये मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगी, और मैं पर्सनली भी आग्रह करूंगी कि इन समस्याओं पर सरकार मुख्य सोच विचार करके उन मांगों को पूरा करे। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है जी। तो पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात करते हैं जी। आज आप मैडम से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया गया है और क्या लगता है कितनी मांगों पर सहमति बन सकती है? देखो, मांगे तो हमारी सारी जो होनी चाहिए वही जायज़ जो मांगे वही मांगे हैं, क्योंकि एक हरेक जो आदमी है, जनता है जो अपने वार्ड की, वो हरेक अपनी जो जनता है वो एक सिर्फ पार्षद से ही सबसे ज़्यादा मिलती है। इतनी तो एमएलए और एमपी से भी नहीं मिलती जितने लोग काम पार्षद को बताते हैं। तो पार्षदों के फिलहाल पावर कुछ नहीं है पास। तो ये हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आपके माध्यम से भी आज ये ज्ञापन सौंपा है भाई सारे हरियाणा के जो एमसीओ की हमारी जो मीटिंग हुई थी भिवानी, उसमें फैसला हुआ था कि भाई आज हम ज्ञापन देंगे सरकार के नाम। तो आज हमने सरकार के नाम ज्ञापन दिया है और डीसी महोदय ने हमको पूरा ये आश्वस्त दिया है कि भाई ये जो आपकी मांगे हैं मैं सरकार तक पहुंचाऊंगी और उनको कहूँगी भी पर्सनली भाई सोच विचार करके, और इनकी मांगे हैं ये ज़रूरी हैं ये पूरी की जाएगी। धन्यवाद। तो विनोद पार्षद है, उनसे ही बात करते हैं। जी विनोद जी, क्या लगता है मांगों के ऊपर कितनी सुनवाई हो सकती है? देखिए, पूरे हरियाणा का सम्मेलन भिवानी में प्रथम बार हुआ है ये, तो ये हम 2 महीने से कंटिन्यू लगे हुए थे इसके पीछे। ये हमने पहल की थी और हम भिवानी वालों का स्वागत करते हैं जिन्होंने इसका आयोजन किया। और फिर हमने वहाँ भी अपनी आवाज़ रखी थी कि हम आगे जब भी कोई सम्मेलन होगा तो हम उसे दादरी में भी करवाएंगे, और इसी तरह पार्षद अपनी बातों को आगे रखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर हमने वहाँ बैठ के निर्णय लिया था कि हम सोमवार के दिन अपने ज़िला के उपायुक्त को मिलेंगे और इस के लिए हम ज्ञापन देंगे ताकि हम अपनी बात सरकार के आगे रख सकें। तो क्या कुछ ऐसा भी उस जो भिवानी में आपकी मीटिंग हुई है, कोई निर्णय हुआ था जो आपने आप ज्ञापन दिया है, उसका कितना समय रखा जाए? अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बारे में कोई आगे की कोई कार्रवाई अगर मनाई हो तो? अभी क्या है कि हमने जैसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है और एक कमेटी बनी है, और उस कमेटी में हमें ज़िले वाइज 2-2
पार्षदों को लेना है। और आज जैसे हमारा पहला कदम यही था कि हमें सोमवार को ज्ञापन देना है। ज्ञापन देने के बाद हम शाम को हमारी मीटिंग होगी कि किस किस ने ज्ञापन दिया है, उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। विनोद जी, एक बात और देखने में मिली है, जैसे आम जनता डीसी मैडम से मिलने के लिए कतार में खड़ी थी, उसी तरह आप खड़े थे। क्या लगता है, आपका तो समय ज़्यादा कीमती होता है वार्डों के लिए, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि आपको ऐसे लाइन में मिलने दिया जाए या अलग से कोई प्रावधान हो? देखिए, हमसे पहले जनता है जी, और जनता की समस्या हमसे बड़ी है जी। इसलिए हम जनता को ही आगे रखेंगे। हम तो जनसाधारण हैं, हम सेवक हैं, एक सेवक की बातें ही मिलते हैं। और जैसा आपने कहा कि हम सेवा करते हैं जनता की, तो हम ये बात डीसी मैडम को भी के आगे भी रखेंगे कि हमें जब भी आए तो हमें जल्दी मिलने दिया जाए। जी, धन्यवाद। तो ये सभी पार्षदों का कहना है कि मैडम से हमने ज्ञापन दे दिया है और जल्दी इस बारे में सुनवाई होगी। अगर नहीं होती है तो आगामी जो पूरी एक हरियाणा की जो पार्षदों की कमेटी है उसमें निर्णय लिया जाएगा और उसके अनुसार जो भी आदेश मिलेंगे उसके अनुसार चला जाएगा। पार्षद सतवीर चौहान जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी सतवीर जी, आज आप मैडम उपायुक्त महोदय से मिले हैं, भिवानी में आपकी मीटिंग थी। भिवानी में क्या कुछ निर्णय लिया गया और क्या आपने मैडम को ज्ञापन में बातें कही? ऐसा है पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके दारी दस्तक चैनल का स्वागत करता हूं कि आप बार बार है ना शहर की आवाज़ और पार्षद की आवाज़ को उठाते रहते हैं। ऐसे हमें भिवानी में हमारी मीटिंग हुई थी और हमें अपनी मांगों के लिए, अपने हक और हकूक़ के लड़ाई के लिए सभी पार्षद इकट्ठे हुए थे, पूरा हरियाणा लेवल के, रतिया से लेकर नांगलचौरी तक। और सभी पार्षदों ने ये निर्णय लिया कि आज जो है सभी पार्षद अपना अपना वो विज्ञापन देंगे 18 तारीख को सभी उपायुक्त महोदय अपनी मांगों के लिए। और हमें ये आश्वासन है कि हमारी सुनवाई जल्दी हो जाएगी। जी, धन्यवाद जी। तो सतवीर चौहान का भी यही कहना है कि हमने जो ज्ञापन दिया है उस बारे में मुख्यमंत्री जल्दी सुनवाई हमारी करेंगे। अगर नहीं होती है तो जो भी निर्णय कमेटी का होगा वो लिया जाएगा। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए दादी दस्तक से जुड़े रहें। हर प्रकार की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।